कश्यप एक ऐसा नाम जो भविष्यवाणी किए उनकी सभी भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। मनीष कश्यप को इसीलिए बिहार के उस वक्त की सरकार ने एनएसए के तहत तमिलनाडु भेजा था और बिहार में भी उसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज किए थे। तब दरअसल बात है कि जब मनीष कश्यप सुल्तानगंज के पुल पहली बार गिरे थे तो मनीष कश्यप उस पर जाकर के वीडियोस बनाए थे और उसने कहा था कि यह पुल जिस प्रकार से बन रहा है दोबारा फिर से गिरेगा और मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सिद्ध हो गई। लेकिन जब मनीष कश्यप ने कहा था कि यह पुल दोबारा गिरेगा और उसमें हुए घोटाले को लेकर के मनीष कश्यप ने जब आवाज उठाया था तो उस वक्त की सरकार जो थी मनीष कश्यप की उस बानी को लेकर के, मनीष कश्यप के उस वाक्य को लेकर के उसको टारगेट कर लिया। और जैसे ही तमिलनाडु प्रकरण का मामला सामने आया मनीष कश्यप ने उस पर वीडियो बनाया और उसके बाद मनीष कश्यप को जेल में डालने के सिलसिला को आगे बढ़ा दिया। मनीष कश्यप के ऊपर कई एफआईआर दर्ज किए और उसके बाद एनएसए लगा, उसे तमिलनाडु भेजा गया। लेकिन मनीष कश्यप की भविष्यवाणी वहीं पर सीमित नहीं रह जाती है। मनीष कश्यप ने कहा जेल से बाहर निकलने के बाद 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी और सरकार भी गिर गई। मनीष कश्यप ने कहा था कि कई ऐसे पुल और है बिहार में जो लगातार गिरेंगे और कई पुल गिर गए। उसमें बीजेपी की सरकार उस वक्त नहीं थी, जो सरकार मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई किए वही सरकार उस वक्त भी थी और वही सरकार आज भी है। सुपौल और मधुबनी जिले को जोड़ने के लिए कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा पुल का बड़ा हिस्सा जो है गिर गया है। इसमें दबने से एक मजदूर की जो है मौत भी हो गई है, वहीं 9 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। 3 से 4 मजदूर गार्डन के नीचे दबे हुए भी हैं। एक बार फिर से बिहार में पुल हादसे के बाद विपक्ष और जनता पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग ने पुल निर्माण कंपनी के इंजीनियर को कई बार कहा कि गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों ने न एक सुनी और न ही उसने इसमें किसी प्रकार की सुधार की। नतीजा आज सबके सामने है। वहीं सुपौल के जिला अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है। सदर एसडीएम इंद्रवीर कुमार ने कहा कि मधुबनी के बेहसा से क्रेन आ रही है, गार्डन उठने के बाद ही सारी बात स्पष्ट हो पाएगी। मनीष कश्यप की भविष्यवाणी थी, उस वक्त 17,000 करोड़ का पुल था, 1700 करोड़ का पुल था और इस वक्त जो है 1200 करोड़ की लागत से यह पुल बन रही थी। पुल की लंबाई 10.2 किलोमीटर थी, उससे ज्यादा थी लेकिन उससे कम नहीं थी। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण भारत माला प्रोजेक्ट के तहत देश के सबसे लंबे पुल का निर्माण हो रहा था। परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की ओर से 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। इसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर से ज्यादा है और अप्रोच रोड मिलाकर के पुल की कुल लंबाई 13.3 किलोमीटर होगी। पुल निर्माण का काम ट्रांस रेल कंपनी करवा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर मौके पर नहीं आए। लोगों का यह भी कहना है कि पुल का निर्माण 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना और बाढ़ के कारण पुल निर्माण का समय बढ़ गया। मनीष कश्यप ने इस पर आवाज उठाई थी, मनीष कश्यप ने इस पर भी चर्चा की थी, लेकिन मनीष कश्यप को सरकार जो है किसी भी तरीके से उसकी आवाज को दबाने की कोशिश हमेशा करती रही, क्योंकि आप भी जानते हैं मनीष कश्यप की आवाज जिस मुद्दा पर उठती है उस मुद्दा पर सरकार किसी भी तरीके से जो है पर्दा डालना चाहती है, क्योंकि उसकी आवाज कड़वी होती है और उसकी आवाज हमेशा सच्चाई को दर्शाती है। पुल हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सुपौल में कोसी नदी पर पुल का हिस्सा गिरने से हुआ हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। दुआ कर रहा हूं कि हादसे की जद में आए लोग सलामत रहे और बचाव दल को उन्हें सुरक्षित बचाने में सफलता मिले। इससे पहले 5 जून 2023 यानी पिछले साल भागलपुर में सुल्तानगंज अगवामी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल जो है वो भी गिरे थे। एक बार फिर से जमींदोज को हो गया था। निर्माणाधीन पुल का जो स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। वहीं पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद से लापता हो गए थे।
अगुवानी के तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा होगा। मनीष कश्यप ने उसी को लेकर के चर्चा की थी और उसी को लेकर के मनीष कश्यप ने भविष्यवाणी भी पहले की थी। अब उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। मनीष कश्यप की भविष्यवाणी जितने भी पुल की थी सभी पुल की भविष्यवाणी सिद्ध हो गई और सभी पुल में मनीष कश्यप जो है पूरी तरह से विजेता प्राप्त हो गए। अब जनता को लगने लगा कि मनीष कश्यप जो पहले शुरू में माइक लेकर के और कैमरा लेकर के छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे गलियां, छोटे छोटे से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के आवाज उठाते थे, उनकी तमाम बातें सही थी। उसने जो भविष्यवाणी की थी वो भी सही थी। और आज जो है भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहे पुल जिस प्रकार से गिरे थे, उसी प्रकार से सुपौल से मधुबनी को जोड़ने वाले पुल भी गिरे हैं। खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए जो बनाया जा रहा था पुल वो गिरा था। उसके बाद और कई ऐसे पुल थे जो गिरे थे लगातार। और अब जो है ये पुल गिरने के बाद मनीष कश्यप और हाईलाइटेड हो चुके हैं। मनीष कश्यप के तमाम समर्थक मनीष कश्यप की जयकारा लगा रहे हैं। मनीष कश्यप के बारे में वे बातें कर रहे हैं जो बातें एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे नेता के साथ और उनके नाम के साथ होनी चाहिए। मनीष कश्यप ने उस मुद्दों को जब जोर से उठाया था तो कुछ लोग उस वक्त भी मनीष कश्यप को गलत कह रहे थे, लेकिन अब किसकी गलती है? सरकार ने मनीष कश्यप की आवाज को दबाने की कोशिश की थी या नहीं, अब तो स्पष्ट है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस तरह के नतीजे जो बिहार में लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? इसमें किसकी वजह से इस तरह के कारनामे हो रहे हैं? और ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा दी गई थी, ये तो आप भली भांति जानते हैं। 1200 करोड़ के पुल में घोटाले नहीं हुए तो फिर पुल कैसे गिर गए? 1700 करोड़ के पुल में घोटाले नहीं हुए तो कैसे गिर गए? और इन सभी मुद्दों को लेकर के जब बिहार के लाल मनीष कश्यप आवाज उठाते थे तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। और आज जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवाज उठा रहे हैं और जब वो अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो उसके ऊपर एफआईआर पर एफआईआर हो रही है और उसे जेल में डालने का फिर से सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं, जो संघर्षशील होते हैं, वो संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते हैं और वो किसी भी परिस्थिति में अपने लड़ाई को जारी रखते हैं और लड़ते हैं, अपने आप को कामयाब होकर के दिखाते हैं। फिलहाल मनीष कश्यप की वाणी, मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सत्य हुई। वो सुल्तानगंज की पुल फिर से गिरी, उसके बाद कई और पुल थे जो गिरे और उसके बाद सरकार भी गिरी और उसके बाद फिर से सुपौल की पुल भी गिरी है। मनीष कश्यप इस बार सांसद बनते हैं तो कहां तक विकास करते हैं ये तो उनकी वाणी से लग रही है और उनके पूर्व कार्य से भी लग रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है। फिलहाल मनीष कश्यप के जो भविष्यवाणी थी और बिहार में जिस प्रकार से पुल गिर रहे हैं, सड़क हादसा, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन व्यवस्थाएं जिस प्रकार से जर्जर है, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और साथ साथ जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं और चाहते हैं कि मनीष कश्यप सांसद नहीं बल्कि सीएम बने, इस पर अपनी राय और मनीष कश्यप के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।